तो भक्ति करने का बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगर हम भक्ति करना चाहेंगे और करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सबसे पहला बेनिफिट, प्रसाद मिलेगा। ये सबसे पहला बेनिफिट है। आपको अगर कहीं पे भी कुछ खाने जाना है, आपको पे करना पड़ेगा। तो भक्ति का सबसे पहले बेनिफिट है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाने को मिलेगा। और वो भी खिचड़ी नहीं, लड्डू, पेड़े, रसगुल्ले और गुलाब जामुन। आपको फ्रूट क्रीम भी मिलेगी, आपको दही बल्ले भी मिलेंगे, आपको पूड़ी भी मिलेगी, छोले भी मिलेंगे। इससे बढ़िया बेनिफिट और क्या हो सकता है भक्ति करने का? ये बेनिफिट दोनों के लिए है, डिवोटी के लिए भी, नॉन डिवोटी के लिए भी। आप किसी को भी ये बेनिफिट बताओ, कहेगा ओके, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से स्टार्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। तो बेनिफिट बहुत सारे हैं, उसमें से पहला बेनिफिट है कि प्रसाद मिलेगा। और वो भी बिना भगवान को, मतलब भगवान को भोग लगे बिना प्याज लहसुन के, एक शुद्ध सात्विक भोजन मिलेगा, जिसको पाकर मन हमारा चंगा होगा। मन चंगा होगा तो जग भी चंगा लगेगा, समझ रहे हैं? संसार अच्छा लगेगा, क्योंकि मन अगर प्योर होगा तो लोग भी अपने आप हमें अच्छे ही लगेंगे। जब मन गंदा होता है तो हमें सब गंदे लगते हैं। यही तो दुर्योधन और युधिष्ठिर में फ़र्क था। जब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन और युधिष्ठिर को भेजा था कि कोई अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, है ना? तो दुर्योधन को कहा था कि कोई अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। तो दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं, 2 मिनट में वापस आ गया। उसने कहा इधर है अच्छा। कोई मिला नहीं मेरे को अच्छा, टाइम वेस्ट लग रहा था मुझे, तो मैं ही आ गया। तो आपके सामने मैं खड़ा ही अच्छा आदमी। युधिष्ठिर को कहा सबसे गंदा आदमी ढूंढ के लाओ। तो युधिष्ठिर महाराज भी काफ़ी टाइम लगा उनको, फिर उसके बाद आए, उन्होंने कहा सबसे गंदा तो मैं ही हूँ, कहाँ से ढूंढ के लाता। तो द्रोणाचार्य इम्प्रेस हुए। हाँ, ये इसको कहते हैं अच्छा दैवी गुणों वाला संपन्न व्यक्ति। तो प्रसाद खाने से सबसे पहला बेनिफिट है प्रसाद पाना। उससे केवल आपकी जीवा सेटिस्फाई नहीं होगी, भगवान भी सेटिस्फाई होंगे, कहीं भगवान को भोग लगा के मिलेगा आपको। और हमारा उससे हृदय शुद्ध भी होगा, अंतःकरण की शुद्धि होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब कम होते हैं प्रसाद पाने से। इसीलिए हम प्रसाद देते हैं। लेकिन उससे, प्रसाद से भी सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम? हाँ, मतलब इको है ना थोड़ी? हाँ, इको बहुत ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा वो कम हो सकता है तो कर दीजिए। इको ज़्यादा होती है तो ऐसे लगता है 5-4 लोग बैठे हैं। अगर आंखें बंद करके बोलो तो ऐसे लगेगा 4-5 लोग बैठे हैं, आंखें खोलो तो 50 लोग बैठे हैं या 100 लोग। हरे कृष्णा। अब ठीक है? नहीं, अभी भी इको ज़्यादा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं, हाँ इधर, हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, पहले से बहुत बेटर। तो प्रसाद पाने से पेट तो भरता ही है और मज़ा भी आता ही है। और हमारा हृदय शुद्ध भी होता है, क्योंकि वो भगवान का झूठ है। बस प्रोवाइडेड हमें ये सोच के खाना है कि भगवान का झूठ है। अगर हम भगवान का झूठा सोच के नहीं खाएंगे तो भी बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। एक बेनिफिट तो मिलेगा कि आपको मज़ा आएगा, वो बेनिफिट तो मिलेगा। लेकिन दूसरा बेनिफिट जो है कि जिस उससे कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा अगर हम उसको भगवान का झूठा समझ के उस चेतना में नहीं पाएंगे तो। लेकिन उस चेतना में पाने में टाइम भी लगता है। शुरू में तो आदमी पा लेता है झूठा है, जब हाथ में लेता है तब कहता है हाँ भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। लेकिन जब पेट में आता है तो फिर अरे भाई जल्दी लाओ। फिर उसके बाद वो खाना लगना शुरू हो जाता है। शुरू में तो जब हाथ पे मिलता है तो समझ आती है चलो प्रसाद है, और श्रद्धा से आदमी देता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ जाती हैं। और वो हम ही हैं सब, हमारी आदतें बिगड़ जाती हैं। हम भूल जाते हैं प्रसाद पाते वक्त कि ये प्रसाद साक्षात भगवान खुद है।
श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पे, जो प्रभुपाद के गुरु थे, उनके टाइम पे एक बार प्रसाद वितरण चल रहा था, है ना। जैसे प्रोग्राम के बाद प्रसाद वितरण चलेगा तो आप सब बैठ के पाएंगे, तो ऐसे ही भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने लेक्चर किया, उसके बाद प्रसाद वितरण हो रहा था, तो सभी बैठ के पा रहे थे और डिवोटीज सर्व कर रहे थे। तो एक डिवोटी सर्व कर रहा था, आई थिंक ब्रह्मचारी था, तो वो प्रसाद सर्व कर रहा था, वहाँ के मंदिर में आए हुए थे डिवोटीज। तो उसने प्रसाद सर्व करते करते एक जो सज्जन बैठा था, सेठ, उसको कह दिया कि सेठ जी, प्रसाद, आप प्रसाद को पा रहे हो या प्रसाद आपको पा रहा है? और एक गुलाब जामुन रख के आगे चले गए क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह पा रहा था। तो उसको हर्ट हो गया, उसने कहा ये क्या है, मैं तो मंदिर को डोनेशन देता हूँ और मेरे को टॉन्ट कर दिया भाई मैं तो इनका मेन डोनर हूँ मठ का, मुझे टॉन्ट कर दिया। और तो अजीब सी बात है। तो उसने सीधा भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के पास चला गया कंप्लेन करने कि आपके ब्रह्मचारी जो हैं, आपके जो मंदिर में जो भक्त हैं, जो साधु संत हैं, उनको एटिकेट्स नहीं है। तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि क्या हुआ, क्या आप पहले बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रसाद पा रहा था और आपके एक सज्जन आए, साधु आए, प्रसाद वितरण कर रहे थे और मुझे प्लेट में प्रसाद दिया और कहते हैं कि सेठ जी, आप प्रसाद को पा रहे हैं, प्रसाद आपको पा रहा है मतलब ये तो बहुत अजीब सा उन्होंने बोला। तो श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि देखो, आप समझ नहीं सकते कि उसकी चेतना क्या थी बोलने वाले की, उसके कहने का आशय क्या था वो मुझे पता है। उसके कहने का आशय ये था कि आप प्रसाद को पा रहे हैं, प्रसाद आपको पा रहा है, कहने का मतलब कि हम प्रसाद को हम हाँ, तो उसने कहा था आप प्रसाद को खा रहे हो, प्रसाद आपको खा रहा है, समझ रहे, कुछ ऐसे बोला था खा। तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि उसने ऐसा इसलिए बोला उस ब्रह्मचारी ने आपको, क्योंकि जितने भी डिवोटीज हैं, जो है ना, जो होते हैं, अधिकांश डिवोटीज प्रसाद को खाते हैं जब पाते हैं, जो भी है ना, पाते तो कम है, खाते ज़्यादा हैं क्योंकि वो पाना मतलब कृपा, प्रसाद को कृपा समझ के ग्रहण किया जाता है, तो कृपा को पाया जाता है। लेकिन वो शुरू में कृपा को पाया जाता है, धीरे धीरे फिर कृपा को खाया जाता है कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, आदमी खाने पीने में घुस जाता है, दाल चावल रोटी उसको दिखनी शुरू हो जाती है और प्रसाद दिखना कम हो जाता है जब सेवा भाव की कमी होती है, तो ऐसे होता है। तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि हम प्रसाद को भोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रसाद भगवान है, प्रसाद हमें भोग करता है, प्रसाद हमें खाता है, हम प्रसाद को नहीं खाते। और प्रसाद हमें खाता है, क्या खाता है, हमारी भोग वासना को खाता है और हमारे अंतःकरण की शुद्धि करता है। हम कैसे खा सकते हैं भगवान को? हम भगवान को भोग कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए उसने बिल्कुल ठीक कहा था कि प्रसाद आपको खा रहा है या आप प्रसाद को खा रहे हो। अल्टीमेटली प्रसाद ही हमें खाता है, लेकिन हमें लग रहा होता है कि हम खा रहे हैं, वो हमारे काम क्रोध लोगों को खाता है और हमारे अंतःकरण की शुद्धि करके भगवान हृदय में बैठते हैं। और क्योंकि हम इस चेतना से नहीं पाते प्रसाद को, इसलिए प्रसाद हमारे ऊपर अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता। तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने इस प्रकार से जब एक्सप्लेनेशन दी तो फिर उसको रोना आ गया। उसने कहा कि वो मैं क्या सोच रहा था और क्या निकला इसलिए कहते हैं वैष्णवेर वाक्य मुद्रा क्रिया विज्ञ न भुजय। वैष्णव के जो वाक्य होते हैं, उन्नत वैष्णव के, उसको समझना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अलग चेतना से बोल रहे होते हैं और सामान्य जनता अलग चेतना पे सोच रही होती है, या कनिष्ठ भक्त वो अलग चेतना में सोच रहे होते हैं। तो प्रसाद को पाया जाता है और इस भावना से पाना चाहिए कि भगवान कृपा करके मुझे अपना जूठा दे रहे हैं, तो फिर प्रसाद अपना प्रभाव दिखाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं, एवरी है ना, हर प्रोग्राम में प्रसाद होता है, लोग पाते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं, धीरे धीरे कई भक्ति छोड़ देते हैं। तो उनके ऊपर प्रसाद का फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उन्होंने प्रसाद को प्रसाद समझ के शुरू में तो खाया था, एक दो बार तो पाया था, फिर उसके बाद खाया था, पाया नहीं था। वो फिर भूल गए कि मैं दाल चावल रोटी नहीं, ये भगवान की कृपा ग्रहण कर रहा हूँ जो दाल चावल रोटी के रूप में प्राप्त हुई है। तो ये कॉन्शियसनेस कुछ चेंज करना, अल्टीमेटली ये मूवमेंट ही यही है, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। अल्टीमेटली अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना, वही तो भक्ति। अगर चेंज नहीं किया
तो फिर चाहे कुछ भी खाते रहो, कुछ भी भोग लगाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भगवान हमारे भोग के भूखे भी नहीं है। भावग्राही जनार्दना, भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। तो हम जो दाल चावल रोटी रखते हैं, भगवान उसमें जो हमारी जो प्रयास लगे हैं उसको बनाने में, और उसको बनाते समय जो हमने कृष्ण के बारे में सोचा, उसको देखकर भगवान खुश होते हैं, उस भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान केवल, क्योंकि भगवान को हमारे दाल चावल रोटी की आवश्यकता नहीं है। भगवान की सेवा में तो करोड़ों लक्ष्मियाँ लगी हुई हैं। भगवान तो आंख बंद करें खोलें तो भगवान के लिए तो 1 सेकंड में 56 भोग, क्या करोड़ों भोग सामने प्रकट हो जाए। तो हम क्या अपने घर का एक कुछ बना के भगवान को खिला सकते हैं? भगवान तो हमारा भाव देखते हैं कि इसके पीछे हमारे इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। अगर फीलिंग्स अच्छी हैं तो भगवान उसको खाएंगे। भोग को तो भगवान दृष्टिपात करके उसको भी खा लेते हैं, ताकि वो प्रसाद हो और हम उसको ग्रहण करें और हम पाप से बचें। तो इसलिए भगवान देखते हैं कि हम किस चेतना में सारी क्रियाएं कर रहे हैं। इसलिए फिर कईयों को फल आता है भक्ति करने का, प्रसाद पाने का, कईयों को फल नहीं आता। तो ये एक डिफरेंस है। लेकिन जो भी अल्टीमेटली फ़ायदा तो है ही, चाहे आप प्रसाद को प्रसाद समझ के ना भी खाओ तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टी है आप आओ और अटेंड करो, जहाँ जहाँ प्रसाद मिले अपना पहुँच जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में तो ऐसे ही लोग जुड़ते भी हैं, प्रीचिंग का एक माध्यम भी है। शिल प्रभुपाद ने भी ऐसे ही किया। शिल प्रभुपाद जब प्रचार करते थे, जब मैचलेस गिफ्ट है ना, 2nd एवेन्यू न्यूयॉर्क में, उन्होंने एक अपना प्रीचिंग सेंटर खोला। तो वहाँ पे शिल प्रभुपाद लेक्चर के बाद बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना के रखते थे, और जितने भी लोग आते थे, जो उस टाइम तो मेनली हिप्पीज ज़्यादा जुड़ रहे थे, वो आते थे, वो प्रसाद खा के पागल हो जाते थे, कहते भाई ये क्या है, ये इतना टेस्टी, और वो भी फ्री में स्वामी जी दे रहे हैं। वो डेली आते थे अपना और डेली खाने के चक्कर में आते 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 उनका चरस गांजा LSD वगैरह सब छूट गई और वो डिवोटी बने। और ऐसे डिवोटी बने कि न भूतो न भविष्यति तो प्रसाद बहुत शक्तिशाली है। और प्रसाद से, क्योंकि हम एनिमल, हमारी एनिमल प्रोपेंसिटीज़ है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाने पीने सोने का शौक़ है, तो वही शौक़ को भगवान एक्सप्लॉइट करते हैं। भगवान कहते हैं इसको खाने का शौक़ है, मैं खाने की ही चीज़ें दूंगा, और ये खाने के चक्कर में धीरे धीरे भक्त बन जाएगा। तो भगवान और भगवान के भक्त बहुत इसलिए इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए भक्ति करने का सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि प्रसाद मिलेगा। अगर आप उसको प्रसाद समझ के ना भी खाओ तब भी भक्ति सुकृतियाँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, इम्प्रेशन संस्कार अच्छे जाएंगे, और सात्विक फूड मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक सबसे पहला बेनिफिट है भक्ति करने का। दूसरा बेनिफिट भक्ति करने का क्या है? दूसरा बेनिफिट है कि फ्री की रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको कोई प्रमोशन नहीं चाहिए इसमें। आप पहले दिन आए हो, दूसरे दिन आए हो, 10वें दिन आए हो, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको बोला जाएगा हरे कृष्ण प्रभु जी आइए। आपको भी है मैं प्रभु मैं और प्रभु मुझे तो सब ऐसे ही समझते थे, अब मुझे समझ आया कि मैं प्रभु हूँ। तो भक्ति करने से रिस्पेक्ट मिलेगी आपको फ्री फंड की विदाउट एनी एफर्ट्स। क्यों? क्योंकि आप भगवान के मंदिर आए हैं, और भगवान के मंदिर में जो भी आता है वो पूजनीय बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वो भगवान की शरण में आया है। तो भगवान की शरण में जो होता है उसकी इतनी ही रिस्पेक्ट उसको दी जाती है, उतनी तो नहीं देंगे जितनी भगवान को, लेकिन काफ़ी उसको रिस्पेक्ट मिलती है। वो डिपेंड करता है वो कनिष्ठ वैष्णव है, मध्यम है या उत्तम है ना। वैष्णव भी 3 प्रकार के होते हैं। एक का लेवल थोड़ा नीचे होता है, नया नया भक्त, जिसको थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, थोड़े एटिकेट्स नहीं होते, बोलने का ढंग नहीं आता, या जो केवल प्रसाद में इंटरेस्टेड होता है और प्रभुपाद बुक्स पढ़ने का मन नहीं करता, वो बिल्कुल नया डिवोटी हो गया। एक मध्यम वैष्णव होता है जिसको थोड़ा प्रभुपाद बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, चैंटिंग करने का मन करता है, मज़ा आता है उसको, और उसको सुबह जल्दी उठने का मन करता है,
वो मध्यम वैष्णव हो गया। और ऐसे समझ लो। और उत्तम वैष्णव तो है जिसका अपने आप मन भगवान के प्रति खिंचता चला जाता है। जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के प्रति ऑटोमेटिकली आकर्षित होता है, ऐसे ही जो उत्तम वैष्णव है वो अपने आप भगवान के प्रति आकर्षित होता है, उसका अपने मन जाता है, वो रोक नहीं पाता अपने आप को। तो ऐसा वैष्णव अगर हम बनेंगे तो फिर हमें, उत्तम वैष्णव बनेंगे तो उत्तम रिस्पेक्ट मिलेगी, मध्यम वैष्णव बनेंगे तो मध्यम रिस्पेक्ट, और नए वैष्णव बनेंगे तो नई रिस्पेक्ट मिलेगी, मतलब थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी लेकिन रिस्पेक्ट मिलेगी जरूर, है ना। हम एक डिवोटी दूसरे डिवोटी को, एक भक्त दूसरे भक्त को क्या कह के संबोधित करते हैं हम? प्रभु जी या माता जी। प्रभु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसने प्रभु का आश्रय लिया, प्रभु की शरण दी है। और माता जी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने माता जी का आश्रय लिया, श्रीमती राधा रानी का मतलब अल्टीमेटली कहने का माइंड ये है कि शास्त्रों में भी लिखा है कि अपनी पत्नी को छोड़ के अन्य किसी भी स्त्री को माँ के समान देखना चाहिए। क्योंकि धर्म ये कहता है ना, पतिव्रता इसलिए स्त्री होती थी, पतिव्रता धर्म पहले बहुत प्रचलित होता था। तो ये है, तो इसलिए दूसरा फ़ायदा है भक्ति करने का कि हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। और जैसे अब जितनी ज़्यादा भक्ति करोगे उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी ये सोच के भक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए, वो भी गलत हो जाएगा भक्ति बढ़ानी चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हम जितना फोकस हमारा भगवान पे होगा उतनी ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम में रिस्पेक्ट की इच्छा खत्म होती चली जाएगी। जितनी रिस्पेक्ट की इच्छा खत्म होती चली जाएगी उतनी रिस्पेक्ट और अधिक मिलती चली जाएगी, और जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट की इच्छा होगी उतनी रिस्पेक्ट कम मिलेगी। इसलिए एक नए भक्त को रिस्पेक्ट सबसे कम मिलती है क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट की इच्छा होती है। तो इच्छा उसकी पहले दिन से पूरी हो जाती है, भगवान क्योंकि दया के सागर है तो पहले दिन से उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। लेकिन वो उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट की इच्छा होती है, और फिर जैसे जैसे उसकी इच्छा खत्म होती चली जाती है पूजा ला प्रतिष्ठा की, वैसे वैसे उसको भगवान दूसरों से रिस्पेक्ट और ज़्यादा दिलवाते चले जाते हैं। तो ये दूसरा फ़ायदा भक्ति करने का। तीसरा फ़ायदा क्या है? तीसरा फ़ायदा ये है भक्ति करने का कि तीसरा फ़ायदा भक्ति करने का क्या है कि बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़, आपके फ्रेंड्स ज़्यादा बन जाएंगे। इतने फ्रेंड्स आपके पहले नहीं होंगे, और अगर पहले होंगे भी तो वो थोड़े समझ रहे ना, टोपी बनाने वाले फ्रेंड्स होते हैं, धोखेबाज और गंदी बातें करने वाले, फालतू इधर उधर संसारिक बातें करने वाले। यहाँ पे फ्रेंड्स मिलेंगे और वो भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स जो कि है, हाँ फैमिली ऑफ फ्रेंड्स, मतलब आपकी एक फैमिली भी बन जाएगी, डिवोटीज फैमिली। और आपको कॉन्टैक्ट्स भी बन जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स में मतलब कि आपको कईयों को शौक़ होता है बातें करने का, है ना, अपने रिश्तेदारों से। हाँ मामा जी कैसे हैं आप, बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा बात कर लूँ आपसे। हाँ मामी आप कैसी हैं, ठीक है। मासी आप कैसी हैं, ठीक है। फूफा जी आप कैसे हैं, ठीक है। अब रिश्तेदार तो थोड़े भक्ति में आने के बाद ऑटोमेटिकली कम हो ही जाते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली कईयों के मोस्टली रिश्तेदार थोड़े उनसे इंटरेक्शन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके कॉन्टैक्ट सारे किसके साथ बन गए हैं? डिवोटीज़ के साथ। तो अब वो डिवोटीज़ को फ़ोन करेगा, हाँ माता जी आप कैसी हैं, ठीक है माता जी, ठीक है जो भी है, माता जी को फ़ोन करेगा प्रभु जी तो माता जी आप कैसी हैं, वो कहेगी हाँ माता जी मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो आप फिर क्या बना रहे हैं, प्रभु जी आए हुए हैं अभी तो यही चल रहा होगा तो और फिर प्रभु जी बात करेंगे, हाँ भाई मेरी आजकल चैंटिंग नहीं हो रही, क्या करना है? वो कहेगा हाँ यार मेरी भी नहीं हो रही थी, तो मैंने ये ट्रिक अपनाई थी तो मेरी चैंटिंग हो गई। या आजकल मैं भागवतम फर्स्ट कैंटो में ये पढ़ रहा हूँ भीष्म पितामह के बारे में, तो उसमें ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि भीष्म पितामह ने चक्का उठाया क्यों
मतलब सॉरी, भीष्म पितामह ने नहीं, कृष्ण भगवान ने चक्का उठाया क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो कसम खाई थी मैं नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने 11वें दिन कहा था कि मैं चक्का उठवा के रहूँगा। तो भीष्म पितामह की लाज रखने के लिए क्या भगवान कृष्ण ने चक्का उठाया? तो दूसरे डिवोटी कहेगा नहीं नहीं यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। भीष्म पितामह की लाज रखने के लिए थोड़ा ना, क्योंकि भीष्म पितामह सोच रहे थे कि मैं आज चक्का उठाऊंगा, और उन्होंने चक्का उठवा दिया, तो उनका अहंकार बढ़ जाएगा। तो उनका अहंकार बढ़ाने के लिए थोड़ा ना भगवान चक्का उठाएंगे। भगवान ने चक्का उठाया था ताकि, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, भगवान अर्जुन की रक्षा के लिए चक्का उठाया था। अर्जुन को ख़त्म कर देना चाहते थे भीष्म पितामह, तो इसलिए उन्होंने उनको गुस्सा आया कि तू अर्जुन को कैसे हाथ उठा दिया, अब ले, इसलिए चक्का उठाया। साथ ही साथ भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई इस चक्कर में। भगवान एक तीर से कई निशाने मारते, तो फिर वो कहेगा हाँ अच्छा अच्छा ये था, चलो ठीक है, ये अब समझ आया। इसको कहते हैं मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधिहंत परस्परम। आपस में इस प्रकार की हमें बातचीत करनी चाहिए भक्तों को। अब वो कौन कर पाएगा? जो शास्त्र पढ़ेगा। जब बुक्स पढ़ेंगे तभी तो ऐसी बात करेंगे, जब बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या बात होगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आज पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरी भी हो रहा था यार, क्या बताऊँ। मैंने मोबिजॉक्स ली थी, ठीक हो गया था, तू भी वो ले ले। चलो ओके, फ़ोन रख, टाइम नहीं है बस। हरे कृष्ण। फिर छोटी बात होगी और फालतू की बात होगी, जैसे संसारिक मंडल लोग जो बातें करते हैं भी वैसी होंगी। इसलिए अगर हम हियरिंग करेंगे प्रॉपरली बुक्स पढ़ेंगे तो एक अच्छी टॉक्स होंगी डिवोटीज़ के बीच में, अदरवाइज प्रजल्प होगा। तो इस प्रकार से। और चौथा फ़ायदा क्या है भक्ति करने का? चौथा फ़ायदा है कि मन कंट्रोल में आएगा, है ना, क्योंकि मन बहुत भागता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे मन कंट्रोल में आएगा। और जो संसारिक लोग कहेंगे हम क्यों करें भक्ति, तो उनको भी हम कह सकते हैं मन कंट्रोल में आएगा, मन फोकस बढ़ेगा यार तेरा पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा, क्योंकि एक चैंटिंग करेंगे हरे कृष्ण तो उससे माइंड थोड़ा कंट्रोल में आएगा। माइंड कंट्रोल में आएगा तो पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा, आप स्कूल कॉलेज की स्टडीज़ में आगे बढ़ोगे, टॉप करोगे। संसारिक लोग को ऐसे हम बता सकते हैं। और हमारा भी फोकस बढ़ेगा। जो डिवोटीज़ हैं उनका भी जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ती रहेगी भक्ति में, चैंटिंग में जैसे जैसे हम डीपली जाते रहेंगे, भगवान से कनेक्शन जैसे जैसे बनता रहेगा, वैसे वैसे माइंड कंट्रोल में आएगा। और कंट्रोल में आएगा तो फिर मन खुश रहेगा। मन खुश रहेगा तो फिर भगवान भी हमसे खुश रहेंगे, क्योंकि खुश मन से ही सेवा जब की जाती है तो भगवान तक पहुंचती है। दुखी मन से जब भगवान की सेवा की जाती है तो वो भगवान तक नहीं पहुंचती। इसलिए खुशी खुशी सेवा एक्सेप्ट करके खुशी खुशी उसको करना चाहिए। तो ये बेनिफिट है। और एक भक्ति करने का फ़ायदा है नेक्स्ट की पिकनिक। कहाँ गए थे आप लास्ट पिकनिक? चित्रकूट गए आप सब। अगर आप भक्ति में नहीं आए होते तो कहाँ जाते? शिमला। और गंदे लोगों की शक्लें देखने को मिलता। क्योंकि वहाँ तो सब गंदे लोग ही आए होते जिनका भगवान से कोई नाता ही नहीं है। तो एक सात्विक लोगों को देखने को मिलते हैं, सात्विक लोगों के दर्शन होते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल पिकनिक पे जाते हैं, अगर हम मान लो कुरुक्षेत्र गए या चित्रकूट गए या जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश, यहाँ पे भगवान के दर्शन होंगे, अच्छे लोग दिखेंगे, अच्छे लोगों के, वैष्णव के दर्शन होंगे। उनको देखकर हमारे कुछ पाप भी धुल जाएंगे, तो हमारा बेनिफिट ही बेनिफिट है उसमें। शिमला जाके हम जिन लोगों को देखेंगे उससे पाप डबल होंगे और बढ़ेंगे। हमारा ही मन करेगा हम भी पाप करें। वो फालतू की चीज़ें खाएगा, फालतू की चीज़ें करेगा, हम भी सोचेंगे हम भी करें। तो मंडेन पिकनिक से पाप बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल पिकनिक से पाप कम होते हैं और भक्ति बढ़ती है। बेनिफिट ही बेनिफिट है, और क्या चाहिए। और नेक्स्ट फ़ायदा क्या भक्ति करने का? मैं सोच रहा था कई चीज़ें। नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि भक्ति करने से हम मैच्योर होंगे। अभी हम सब अंदर से बच्चे ही हैं। मैच्योर होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि भक्ति करने से हम कई लोगों से मिलेंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली बात करने का ढंग आना चाहिए, खासकर वैष्णव समाज में। नहीं तो वैष्णव अपराध होंगे।
तो हमें वैष्णव एटिकेट सीखने पड़ेंगे, या है ना, मतलब अपने आप ही आपको अपना बात करने का ढंग ठीक करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि अगर बात करनी नहीं आती तो दूसरा बंदा हर्ट होता है। आपके अंदर सेंटिमेंट्स डेवलप होंगे भक्ति करने से, फीलिंग्स आएंगी। पहले हम फीलिंग लेस होते हैं, भक्ति में आने के बाद हमारी फीलिंग्स प्रॉपरली उमड़ के बाहर आती है। फिर हमें पता चलता है कि अगर मैं चल रहा हूँ और मेरे चलते समय अगर ये कोहनी किसी को लग गई तो वो हर्ट होता है। अभी हम चलते हैं और किसी को भी लग जाती है, ठीक है यार, चलते रहते हैं। भक्ति करने से भगवान क्या देते हैं, हमें फीलिंग्स देते हैं जिससे हम कैच कर पाते हैं दूसरों को। क्योंकि क्योंकि दुनिया बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात पे लोग हर्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम भक्ति नहीं करते। भक्ति करने पे फिर पता लगना शुरू हो जाता है कि यार मेरे ऐसा करने से वो व्यक्ति हर्ट हो रहा है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना। भगवान अंदर से ज्ञान देते हैं, तो आदमी मैच्योर होता चला जाता है। ऐसे आदमी हमेशा बच्चा रह जाता है, चाहे वो बड़ा भी हो जाए, 50 का भी हो जाए, 60 का भी हो जाए, 70 का भी हो जाए, लेकिन अंदर से बच्चा ही रहेगा। उसको पता नहीं चलेगा कि दुनिया कैसे सोचती है, दुनिया के साथ डील कैसे करना है। लेकिन इस्कॉन में आप देखो, बच्चे बच्चे बूढ़े हैं। बच्चे बच्चे भी बूढ़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज है, उन्होंने भक्ति की है, उनके अंदर इमोशंस और सेंटिमेंट्स डेवलप हो गए, इसलिए वो दूसरों को कैच कर सकते हैं कि दूसरे हर्ट होते हैं, उन बहुत सेंसिटिव है दुनिया, और रिलेशंस बहुत सेंसिटिव होते हैं, ऐसे ही ख़राब नहीं करने चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक चलना चाहिए, खासकर वैष्णव समाज में, भक्तों के समाज में। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जब जाते हैं डिवोटीज़, है ना, ग्रंथ वितरण के लिए भी, तो उसमें कई लोगों से मिलते हैं, काफ़ी लोगों से इंटरेक्शंस होती है, तो बात करने का ढंग अपने आप हमें सीखना ही पड़ता है। और वो कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हमें आंसर देने पड़ते हैं। इंटेलिजेंटली आंसर नहीं दिए तो आपकी बेइज्जती होगी, तो आप अपने आप ही मैच्योर होते चले जाओगे। तो भक्ति करने का बेनिफिट है, आप परिपक्व हो जाओगे। बिना भक्ति के हम परिपक्व होंगे, लेकिन गंदे तरीके से, माया की लातें खा खा के, रिश्तेदारों की गालियाँ सुन सुन के, घर वालों के जूते खा खा के। भक्ति करने से बहुत सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुखपूर्वक मैच्योर हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। और मैच्योर होने से फिर क्या होगा, अपराध कम होंगे, सेवा अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, अपराध कम होंगे, भक्ति बढ़ेगी, तो भगवान को खुशी मिलेगी। मैच्योर होने का लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता है। तो ये एक फ़ायदा है। और भक्ति करने का क्या फ़ायदा है कि आपको स्किल्स आएंगे, काफ़ी सारे आप स्किल्स सीख सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डांस करना आ जाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, डांस करना आ जाएगा। जिसको नृत्य करना नहीं आता हो, क्योंकि फीलिंग्स आ जाएंगी ना, चैंटिंग करने से आदमी में फीलिंग्स आ जाती हैं। क्योंकि चैतन्य चरितमृत में क्या आता है, कृष्ण नाम महामंत्र एते स्वभाव, जय जपेतार कृष्ण उपजाय भाव। कि कृष्ण नाम महामंत्र का जो कोई भी जप करता है, कृष्ण नाम महामंत्र एते स्वभाव, कृष्णा महामंत्र का स्वभाव है, नेचर ही है कि जय जपे तार कृष्ण उपजाय भाव, कि जो कोई भी इसका जप करता है उसमें ऑटोमेटिकली इमोशंस, भाव आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान रस के सागर है, इमोशंस के सागर है। तो हम भगवान के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे अंदर भी इमोशंस उमड़ जाएंगे, इमोशंस की लहरें आएंगी। अभी हमारी नदी शांत बैठी हुई है, हमारा अभी रुका हुआ पानी है, और रुका हुआ पानी हमेशा गंदा होता है। जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे में पानी बढ़ जाएगा और लहरें भी चलेंगी। फिर हम समझ जाएंगे कि भगवान कैसे खुश होते हैं। तो भक्ति करने से स्किल्स आते हैं, जैसे नृत्य करना, डांस आ गया, आपको सिंगिंग करनी आ जाएगी, है ना। बहुत सारे लोगों ने कभी जीवन में गाया ही नहीं होगा, लेकिन जब भक्ति में आए होंगे फिर तो पता नहीं कौन कौन सिंगर बन गया होगा यहाँ पे भी। तो भक्ति करने से स्किल्स अपने आप आते हैं। आपको डांस करना आ गया, आपको मृदंग बजाना, हारमोनियम बजाना, करताल बजाना, कुकिंग आप सीख लोगे ऑटोमेटिकली। पब्लिक स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग आ जाएगी आपको बोलना आ जाएगा, वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका ठीक हो जाएगा। और क्या हो सकता है?
व्यवहार में बदलाव आता है। हाँ है, नहीं मैं तो स्किल्स की बात कर रहा हूँ, मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ। स्किल्स जैसे डांस आ गया, सिंगिंग आ गई, है ना, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आ गए, या आपको फॉर एग्जांपल डीटी वर्शिप, डेकोरेशन डेकोरेशन करनी आ गई, डीटी वर्शिप करनी आ गई, मैनेजमेंट करना आ गया। इतने लोगों को लेके गए प्रभु जी, मैनेजमेंट है। हाँ, मैनेजमेंट करना आ जाता है। मतलब पता भी नहीं होता कि अपने आप को कैसे चलाना है, लेकिन भक्ति करने से ये भी पता चल जाता है कि दूसरों को भी कैसे चलाना है। आदमी एक्सपर्ट होता चला जाता है, क्योंकि वो मैच्योर हो जाता है ना भक्ति करने से, तो उसमें मैनेजमेंट स्किल्स भी आ जाते हैं। और ड्रामास भी होते हैं, है ना, इस्कॉन में हमारे ड्रामास भी होते हैं, कई बच्चे करते हैं, एक्टिंग करनी आ जाती है, वो ड्रामेबाज बन जाता है भक्ति करने से। अच्छा, ड्रामेबाजी है। तो भक्ति करने से आपको एक्टिंग करनी आ गई, आप ड्रामास पार्टिसिपेट कर रहे हो, ड्रामेबाज बन गए। तो आपको कुछ ना कुछ स्किल्स आपके बढ़ते चले जाएंगे, आप सीखोगे काफ़ी चीज़ें लर्न कर लेंगे आप। क्यों करेंगे? क्योंकि आप किसके आश्रय में आ गए? कृष्ण भगवान के। और कृष्ण भगवान के पास अनेकों स्किल्स हैं, अनेकों टैलेंट्स हैं, तो आप भी फुल ऑफ टैलेंट्स हो जाओगे। आप में बहुत सारे गुण आ जाएंगे, दैवी गुण संपन्न हो जाएंगे आप। तो ये भक्ति करने का एक फ़ायदा है कि स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। भक्ति करने से अच्छी हैबिट्स डेवलप होती है, गुड हैबिट्स। सबसे पहली हैबिट क्या डेवलप होती है? खर्चा कम हो जाता है। खर्चा है, 2-3 घंटा मोबाइल दूर रहता है। 2-3 घंटा मोबाइल दूर रहता है और खर्चा कम हो जाता है। हाँ, खर्चा तो कम हो ही जाता होगा। रीडिंग की हैबिट आ जाती है। पढ़ने का शौक़ नहीं होता, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट दीक्षा देनी है तो तो पढ़ना पड़ेगा आपको, कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेगी, तो आपको पढ़ने की हैबिट जो है ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। और सबसे मेन पॉइंट, भक्ति करने से आपकी सबसे अच्छी हैबिट क्या पड़ेगी? सुबह जल्दी उठने की, जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता सुबह जल्दी उठने का। आम आदमी कहाँ उठ रहा हो, तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और संडे को तो 1 बजे तक तंग मत करना। संडे को तो ये होता है, आदमी सीधा 1 बजे उठता है, संसारिक लोग। लेकिन हम अब डिवोटी बन के तो हमें पता है कि भाई सुबह 4 बजे उठने की क्या वैल्यू है। सुबह 4 बजे उठ के जो मन खुश रहता है, जो सतोगुण में रहता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, है ना, चरक संहिता के अकॉर्डिंग हेल्थ अच्छी रहेगी। और ये तो एक फेमस कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सबसे परफेक्ट बंदा वही है जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है, क्योंकि उससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। उससे आप अमीर भी बनोगे। अमीर क्यों बनोगे? क्योंकि सुबह जल्दी उठोगे तो आपका माइंड तो क्या होगा? वाइस। आप वाइस बनोगे, विवेकवान बनोगे। आप में इंटेलिजेंस आपकी शार्प होगी। इंटेलिजेंस शार्प होगी तो ऑटोमेटिकली आप हेल्थ वेल्दी बन जाओगे, अमीर बन जाओगे। दिमाग लगाओगे कि साथ साथ और पैसे कुछ और करके कैसे बढ़ाऊँ, डबल कैसे करूँ, बढ़ जाएंगे। अगर हम लेट उठेंगे तो फिर दिमाग तमोगुण में रहता है, फिर हम तमोगुण में रहते हैं, फिर ऐसे थके थके। लेट सोएंगे, लेट उठेंगे तो ऐसे ही होगा। ऐसे ही है, नाइट शिफ्ट के बाद तो ऐसे ही हाल होता होगा, थके थके। और जब मॉर्निंग वाली जनरल शिफ्ट होती होगी तब आप खुश रहते होगे। जैसे नाइट शिफ्ट हुई तो फिर अगले दिन तो फिर सीधा टुल अपना 6-8 घंटे आप सोते कहीं पड़े हुए मिलोगे, पूरी तरह से तमोगुण। लेकिन करना पड़ेगा, चलो नाइट शिफ्ट आपको तो लेकिन वो काफ़ी हेल्थ के लिए भी अजीब सी है ना नाइट शिफ्ट, लेकिन करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि फिर बाकी दिन जब नाइट शिफ्ट नहीं है तो फिर अपना हेल्थ मेंटेन रखो, जिम में जाओ अपना, और क्या आपके यहाँ जिम है, ये जो भी है मॉर्निंग वॉक करो, अच्छी तरह से हेल्थ मेंटेन रखो, तो फिर नाइट शिफ्ट में बच जाओगे। नहीं तो हेल्थ डाउन। सबसे खतरनाक है रात को जागना, सबसे खतरनाक है सेहत के लिए रात को जागना, क्योंकि रात को जागने से जो बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं, और आपकी जो माइंड की जो सोचने की, जो ब्रेन की जो सोचने की शक्ति है वो भी कम हो जाती है। आदमी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है, तमोगुण में चले जाता है, उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो भी सही से काम नहीं करते। तो इसलिए जो दिल्ली में है ना, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में जो कॉल सेंटर्स, पहले कॉल सेंटर का बहुत फैशन था, पता नहीं मुझे,
तो कॉल सेंटर में जो डेली जाते रहते हैं, डेली नाइट शिफ्ट लगाते रहते हैं 3-3, 4-4, 5-5 साल तक, उनको बहुत बुरी तरह बीमार पड़ते हैं वो। फिर उसके बाद पेट खराब, ये खराब, परमानेंट फिर बीमार ही रहते हैं। जो कंटिन्यूस 5-5 साल तक जागते ही रहते हैं, उनके लिए बहुत अनहेल्दी हो जाता है। तो इसलिए चलिए आपके यहाँ तो अच्छा है, कभी कभी जाते हैं नाइट शिफ्ट, है ना, सबकी कभी कभी होती है, हमेशा तो होती नहीं। ऐसी है ना, कभी कभी होती है ना। हमेशा हमेशा रिस्की है थोड़ा सा हेल्थ के लिए। तो भक्ति करने से ये है कि अच्छी हैबिट्स डेवलप होती हैं, और सबसे अच्छी हैबिट है कि सुबह जल्दी उठना आदमी शुरू हो जाता है, जो कि आम लाइफ में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये है। और क्या होगा, क्लीनलीनेस की हैबिट पड़ जाती है, एक ये अच्छी हैबिट आ जाती है। साफ़ सफाई, स्वच्छता, इस पे आदमी फोकस करना शुरू कर देता है। स्वच्छ कपड़े पहनेगा, माइंड भी स्वच्छ रखेगा, है ना। मतलब ग्राम्य वार्ता ना करीबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिवे, महाप्रभु कहते थे ना। फालतू की संसारिक बातें नहीं करेगा, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा अपने आप को, और अपना जहाँ रह रहा होगा उसको भी क्लीन रखेगा, क्योंकि क्लीन नहीं रहेगा तो फिर माइंड भी अजीब सा रहेगा, और माइंड अजीब सा रहेगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो क्लीनलीनेस पे फोकस करेगा। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो उसको पता है किचन साफ़ रखनी है, क्योंकि मैं जब भोग लगाने जा रही हूँ तो फिर भगवान किचन में भी खाने आ सकते हैं अगर कम पड़ जाए तो इसलिए वो किचन साफ़ रखती है ना, फीमेल्स। तो ये डिवोटी में अच्छे हैबिट्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। बच्चों पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये भी है। सच बोलने की हैबिट हो जाती है, अच्छी हैबिट एक ये भी होती है। पहले आदमी सब झूठ बोलते हैं, है ना, पहले तो सब अपनी संसारिक लाइफ में सबको झूठ बोलने की हैबिट होती है। लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो हमें पता है कि वैष्णव से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैष्णव समाज में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर एक अच्छी सच बोलने की हैबिट पड़ जाती है। ऑफिस में कभी कभी झूठ बोलना पड़े वो पॉइंट अलग है, क्योंकि वो वैष्णव समाज नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे ऑफिस हो, चाहे गृह ठाक हो या बने ठाक हो। क्यों भी बोलना झूठ, अधर्म का सारा क्यों देना। अगर बहुत प्रॉब्लम है तो बोलना भी पड़ता है कभी कभी संसारिक लाइफ में, लेकिन पाप तो लगेगा ही, पाप से तो नहीं छूटेंगे, पाप तो लगेगा। लेकिन जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, और ख़ासकर वैष्णव समाज में तो कदापि झूठ नहीं बोलना चाहिए। संसार में फिर भी झूठ कभी बोलना पड़ जाए तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बिज़नेस में झूठ बोलना गलत नहीं है, नहीं तो बिज़नेस कैसे करोगे, मर जाओगे भूखे। जान बचाने के लिए झूठ बोलना गलत नहीं है। मान लो कोई आया है, आपको चोर आया है, डाकू आया आपको मारने, वो कह रहा है शर्मा जी को देखा आपने, आप ही शर्मा जी हो, तो आप क्या कहोगे, उधर गया। यही कहोगे, ये थोड़ा ना कहोगे शर्मा जी मैं आऊँ। क्योंकि मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का बेटा हूँ। वो कहेगा ये नहीं, खत्म। तो उसमें फिर थोड़ा दिमाग चाहिए। तो झूठ बोल दो कि शर्मा जी तो उधर चले गए, मैंने देखा था उनको उधर भाग रहे थे, बस वो पीछे भाग जाए, बस खत्म, आप उधर से गायब हो जाओ। तो मतलब कभी कभी झूठ बोलना पड़ेगा। मान लो आपका बिल्कुल भी जो भी है ऐसी है मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, लेकिन वैष्णव समाज में एटलीस्ट कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैष्णव के साथ, गुरु के साथ, भगवान के साथ। क्योंकि अगर हम इनके साथ झूठ बोलेंगे तो फिर तो हम अपनी नज़रों में ही गिर जाएंगे। तो एटलीस्ट हम इतना अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं, इतनी हैबिट हमें पड़ जाती है सच बोलने की। और जो भक्त नहीं होता उसको तो झूठ बोलने की हैबिट क्या, वो तो झूठ में ही पला बड़ा है, हर क्षण झूठ बोलते हैं तो हर बात पे। तो ये है भक्ति करने के बहुत सारे बेनिफिट्स।